9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब उसी खून से सबको सींचा गया है। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत, बीच वाले आके काम खराब कर। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है? राधे राधे महाराज जी, अगर स्त्री अपवित्र अवस्था में हो तो वह भोजन बनाना, रसोई में जाना, मंदिर में जाना इत्यादि कर्म कर सकती है ना जी। स्त्री जब अपवित्र अवस्था में हो तो उसे रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 3 दिन अपवित्र रहती है, नहीं करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। लगातार इस विषय पर सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये सही है, कुछ लोगों का मानना है ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं औरतों के मासिक धर्म के बारे में। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से लगातार इस विषय पर चर्चा बना हुआ है। हमारे अपने धर्म के कुछ कथावाचक, कुछ संत महात्माओं का कथन है कि औरतों को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करने में, मंदिर में जाने में, भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मासिक धर्म के दौरान ये औरतें ये सारे कार्य कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कथावाचकों का, कुछ संत महात्माओं का ये कथन है, ये कहना है, ये मानना है, ये विचार है कि औरतों को मासिक धर्म के दौरान उन्हें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ एक सामान्य जीवन की तरह रहना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या झूठ है, आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको हम वो सारी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, दिखाएंगे जो लगातार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ और सोशल मीडिया पे चल रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब, कोई खराब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीज़न से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो, वो सूर्य उदित होने से पहले ही यदि उसको ऋतुकाल आया है, उसमें वह देवी देवताओं की संपूर्ण पूजा कर सकती है। कि इसमें तो ये लिखा है कि 7वां दिन जब नारी का होता है तो देवता उसके हाथ की रोटी खाने के लिए तरसते हैं। अब आप इनकी भी देख लीजिए कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है? राधे राधे महाराज जी, अगर स्त्री अपवित्र अवस्था में हो तो वह भोजन बनाना, रसोई में जाना, मंदिर में जाना इत्यादि कर्म कर सकती है ना जी। स्त्री जब अपवित्र अवस्था में हो तो उसे रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी क्यों नहीं जाना चाहिए? देखो ये जो नियम थे ना, ये आज के हजारों साल पहले बने थे। सेवा करना, रसोई बनाना, ग्रंथ पढ़ना, ये गृहस्थ धर्म में जो माता बहनें 3 दिन अपवित्र रहती हैं, नहीं करना चाहिए। ऐसी शास्त्र मर्यादा है। फिर जैसा ठाकुर जी प्रेरित करें, शास्त्र मर्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही न जाने कितने कथावाचक हैं जो कहते हैं कि मासिक धर्म के दौरान मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये स्टेटमेंट है
और उनका कहना है कि मासिक धर्म के दौरान उन्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। अगर ऐसे ही लगातार हमारे अपने ही धर्म के, हमारे अपने ही धर्मगुरु या संत महात्माओं के विचारों में मतभेद रहेगा, मतभेद पैदा होता रहेगा, तो सोचिए एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, किसकी बात मानेगा? क्या उसके जीवन में, उसके विचारों में असमंजस या कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी? औरतों को मासिक धर्म के दौरान मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, या फिर मासिक धर्म के दौरान उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए? मैं इन दोनों बातों का खंडन नहीं करता, मेरा अपना कोई मत नहीं है, कोई विचार नहीं है, परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे ही हमारे अपने धर्म गुरु संत महात्माओं के विचारों में मतभेद है। एक तरफ संत और महात्मा का वो समुदाय जो लगातार इस बात का समर्थन करता है और मानता है कि मासिक धर्म के दौरान उनको पूजा पाठ करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ संत महात्माओं का एक समुदाय ऐसा भी है, कथावाचकों का एक समुदाय ऐसा भी है जो इस बात का खंडन करता है और वो कहता है कि उनको मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मगर इन दोनों विचारों में सत्य छिपा ही रह जाता है, क्या सही है क्या गलत है। मगर जया किशोरी जी ने जो बात कही है और जिस तरीके से उन्होंने अपना विचार रखा है, मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने काफी हद तक अच्छी बातें कही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब विधाता ने स्त्री को बनाया, एक नारी की रचना की, तो बनाते समय ये गुण भी उसमें जन्म से ही डाल दिया। जब ये क्रिया, ये कार्य विधाता ने स्वयं बनाया है, तो फिर विधाता को इस कार्य से, इस क्रिया से क्या परहेज हो सकता है, क्या आपत्ति हो सकती है। परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, कितना सही है, कितना गलत है, अगर आप में से किसी को जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही किसी नए मुद्दे पर, किसी नए विषय पर हम किसी नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।